देखिए, आज का टॉपिक है डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म। आप अक्सर देखे होंगे कि हॉस्पिटल में जब आप जाते होंगे तो डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, जो आम लोगों के लिए वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। वो लैटिन वर्ड होता है। डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन में जो छोटे छोटे वर्ड यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जो यूज करते हैं, वो लैटिन टर्म्स होते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि डॉक्टर्स जो छोटे छोटे वर्ड्स लिखते हैं, अपना एक टेक्निकल वर्ड होता है मेडिकल साइंस में, उसका मीनिंग क्या है, मीनिंगफुल के साथ आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले डॉक्टर्स जो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, नेम लिख लिए, एज उसका लिख लिए, उसका सेक्स मेल या फीमेल है, एड्रेस लिखे, एज जो भी लिखना है वो सारा कुछ लिखने के बाद जब वो प्रिस्क्राइब शुरू करते हैं मेडिसिन लिखना, तो वो RX टाइप का लिखते हैं। RX उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाना। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन शुरुआत हम करें। उसका प्रिस्क्रिप्शन का भी एक चैप्टर बकायदा है जो फार्मेसी वाले पढ़ते हैं, हम लोग उसको पढ़ते थे। तो उसमें भी बहुत सारा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन के, ये पार्ट्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन सिर्फ आज जो है आपको उस छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग के बतलाएंगे। RX लिख दिए वो डॉक्टर्स, फटाक से देखते होंगे RX या एडवाइस। तो प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट या एडवाइस RX का मतलब होता है। ठीक है, कभी देखते होंगे आप बगल में ही ठीक HX लिख देता है, मीन्स की हिस्ट्री, कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के साथ है क्या प्रीवियस। मान ली डायबिटिक पेशेंट है तो उसके साथ कभी जो है कोई हार्ट वार्ट का भी इश्यू है क्या, कोई एलर्जी की इश्यूज है क्या, तो ये सब जो कुछ भी अगर प्रीवियस में हिस्ट्री होता है उसको डॉक्टर्स HX करके और कुछ लिखते हैं कि इसका ये हिस्ट्री 4 साल से है, 5 साल से है, 1.5 साल से है, 2 साल से है, ऐसा करके। उसके बाद एक है DX, DX डायग्नोसिस। वो डायग्नोज क्या क्या किए, पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आया, वो क्या क्या डायग्नोज कर दिया कि मलेरिया निकला या टाइफाइड निकला, इवेलुएट क्या वो किया डॉक्टर्स, वो लिखते हैं DX। उसके बाद फिर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि टैबलेट पैरासीटामोल या टैबलेट निमोसलाइड, डाइक्लोफिनेक, है ना, या डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन है, ग्लिम्प्राइड है, टैबलेट। तो जैसे ही वो शुरू करते हैं तो OD लिखते हैं। कुछ कुछ टैबलेट में आप देखिएगा जैसे मेडिसिन लिखा है, टैबलेट, कैप्सूल, है ना, कुछ लिखा हुआ इस तरह का, उसमें आप देखिएगा कहीं OD लिखा रहता है, कहीं BD रहता है, कहीं TDS रहता है ना, ऐसा रहता है। OD वंस डेली, OD का मीन्स होता है वंस डेली। ठीक है, BD का मतलब होता है 2 टाइम, 2 टाइम्स। ठीक है, जो आगे हम ट्वाइस डेली बतलाएंगे, ट्वाइस अ डे। TDS थ्राइस अ डे, है ना। उसके बाद QOD एक लिखा रहता है, एवरी अदर डे, एक एक दिन छोड़ करके जो अल्टरनेट्स डे होते हैं उसको QOD में लिखते हैं इसको। उसके बाद क्या है, एक होता है QH, H मीन्स आवर, यानी एवरी आवर। एवरी आवर जो है कुछ मेडिसिन, जैसे कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और कुछ है तो कुछ कुछ इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, है ना। एनालाप्रिल का ही इंजेक्शन अगर प्रेस्क्राइब किया तो बोलते हैं कि इसको BP बहुत ज्यादा डाउन है, इसको कम करने के लिए तो इसको एवरी आवर देना है, QH लिखा हुआ रहता है। भैया वो सब टेक्निकल टर्म्स है जो मेडिकल साइंस वाले ही लोग समझ सकते हैं, आम आदमी के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी आम आदमी भी इसको अगर थोड़ा सा जानकारी अगर इकट्ठा करना चाहे तो कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। उसका Q4H एक होता है, एवरी 4 आवर, एवरी 4 आवर, हर 4 घंटा पे जो है 4 आवर्स के इंटरवल्स में उसको मेडिसिन को देना है। ACP से बड़ा कॉमन चीज होता है, एंटीसिबोस, पोस्ट सिबोस, है ना, ये सब है, जिसका मतलब होता है AC मीन्स बिफोर मील्स, पोस्ट सिबोस आफ्टर मील्स, पोस्ट मीन्स आफ्टर, बाद में। तो खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, बहुत सारे मेडिसिन खाली पेट खाना होता है तो खाना खाने से पहले खाइए, कुछ मेडिसिन होता है जो खाना खाने के बाद खाना है ना, तो वो AC और PC लिखा रहता है। एक होता है S मीन्स विदाउट। कभी कभी होता है कि इस मेडिसिन को जो है पानी के साथ खाना है या दूध के साथ खाना है, ठीक है, या बिना पानी का खाना है, कुछ और लेना है, तो S विदाउट, C विथ। ठीक है, या 5 ml अल्कासोल, C वाटर, है ना। मतलब अल्कासोल जो है
वो जो है पानी के साथ लेना है। एक एसओएस लिखा रहता है, जनरली आप देखिएगा पेन किलर जो भी टैबलेट्स होते हैं या इंजेक्शन लिखेगा, डॉक्टर्स लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो वो क्या करता है, एसओएस मीन्स कि जब आपको जरूरत हो तभी जो है पेन किलर खाना है, वरना खाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पेन किलर खाने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम होता ही होता है, लीवर में आपका इफेक्ट करेगा, लीवर डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसके बाद जो है आपका किडनी को डैमेज करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो भी पेन किलर्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होते हैं, उसे जो है एसओएस में खाना चाहिए। एनाल्जेसिक्स मीन्स पेन किलर। ठीक है, एक होता है बीडी जो जस्ट बताया, ओडी बीडी, बीडी रहेगा ट्वाइस ए डे, टीडीएस रहेगा तो 3 times ए डे, है ना, ऐसा रहता है। एक होता है क्यूआरडी 4 times ए डे, 4, है ना, एक दिन में 4 टाइम जो है मेडिसिन को खाना है। एक टीडब्ल्यू भी होता है 2 weeks। ठीक है, 2 weeks हो सकता है, बोलेगा कि टीडब्ल्यू रिविजिट आफ्टर टीडब्ल्यू, 2 weeks के बाद आप आके मिलिए और कुछ। एक होता है एससी, ये इंजेक्शन लगाने का फॉर्म है, डॉक्टर लिखता है, इंसुलिन का इंजेक्शन है या कुछ भी एक कोई और भी अदर इंजेक्शन होगा, तो वो बोलता है कि एससी, इसको सब क्यूटेनियस लगाना है। इंसुलिन जो इंजेक्शन लेते हैं, है ना, तो जनरली जो है उसको सब क्यूटेनियस ही लेना होता है। ठीक है, स्किन ऐसा, है ना, तो स्किन वो सब क्यूटेनियस में इसको लेना है। एक होता है इंट्राडर्मल, डर्मा, डर्मा मींस स्किन, स्किन के ठीक नीचे, ठीक ना, तो उसको जो है इंट्राडर्मल, ये बीसीजी इंजेक्शन बच्चों में जो लगाया जाता है वो इंट्राडर्मल चलता है। एक आईवी और आईएम भी लिखता है, देखिएगा इंजेक्शन जो है लिखा है डॉक्टर, इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक, इंजेक्शन फ्रूसामाइड, है ना, इंजेक्शन लैसिक्स, जो भी है, तो वो आईवी और आईएम होता है। आईवी मींस इंट्रावेनस, भेन में देना है, भेन में देना है, ये सब भेन है ना, भेन में देना है। ठीक है, यहां से निकाल के भेन में देना है। एक होता है इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रामस्कुलर में जनरली जो है वो डेल्टोइड मसल्स है, और एक ग्लूटियल मसल्स कमर में जो देते हैं, ग्लूटियल मसल्स, इंट्राडर्मल। ठीक है, ये होता है आईएम होता है इंट्रामस्कुलर। अब आ जाइए, यहाँ पर एक है 1 TSF लिखा रहता है सीरप के केस में, आप देखिएगा जनरली सीरप एलेक्स मान लीजिए डॉक्टर्स लिखे हैं, तो लिखिएगा कि 1 teaspoonful इंटू बीडी, बीडी लिख देगा, मीन्स के 2 times, है ना, ट्वाइस ए डे। तो 1 teaspoonful, टी स्पून मतलब चाय का चम्मच से, है ना, तो चाय का छोटी चम्मच होती है, तो वही होता है 1 teaspoonful का मतलब होता है 5 ml। और एक और होता है 1 tablespoonful, तो 1 tablespoonful लिखा रहेगा तो मीन्स कि लगभग जो है 15 ml, 15 ml होता है वो। 1 teaspoonful मीन्स 5 ml, 1 teaspoonful मीन्स 5 ml, 1 tablespoonful मीन्स 15 ml, 15 ml। एक होता है बीएक्स होता है, जनरली सर्जरी के केस में आप देखिएगा, सर्जरी हो गया या सर्जरी का प्लान कर रहा है डॉक्टर्स, और कहीं उसको ससेप्टेबल लग रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, या हो सकता है वो कैंसर का कुछ उसे डाउट लगे, तो बायोप्सी के लिए उस ऑर्गन को जो है भेजता है। ऑर्गन क्या, पूरा ऑर्गन को नहीं, वहां इंजेक्ट करता है। कहीं से मान लो लंग्स का ही बायोप्सी करना है, तो लंग्स के लिए जो है वो कहीं से भी आगे या पीछे का जहां से उसको सुटेबल लगेगा बैक साइड से, वहां एक लंबा सा नीडल जो है वो पंक्चर करके और लंग्स तक जाता है, कट 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 वो पीछे में रहता है, उसका पिस्टन टाइप का, उसको ये करके और वहां से कुछ मसल्स जो है वो निकालता है, और उस मसल्स को फिर जो है केमिकल में उसको डाल करके उसको बायोप्सी के लिए भेज देता है, टेस्ट के लिए, है ना, कि ये किस तरह का सेल है, कहीं गड़बड़ सेल है क्या, किस तरह का और कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसको चेक करने के लिए बायोप्सी होता है। ये जनरली सर्जरी के केस में सर्जन इसको यूज करते हैं। एक होता है आरटीएस, है ना, रेडियोलॉजिस्ट, ये रेडियोथेरापी होता है। ठीक है, अगर कैंसर हो गया तो बोले नहीं चलो कीमोथेरापी कराइए, रेडियोथेरापी कराइए। कीमोथेरापी में मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह दे करके होता है, रेडिएशन दे करके रेडियोथेरापी होता है। ठीक है, वो कैंसरस के केस में होता है। एक होता है सीसी, कॉम्प्लिकेशन, कि मरीज को जो है प्रेजेंट प्रॉब्लम अभी क्या क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, सर्दी है, जुकाम है, हाई बीपी है, शुगर है, स्टोन है, डिफरेंट, तो वो सीसी में लिखा है कॉम्प्लिकेशन अभी क्या क्या है वो सब में। एक आईएक्स होता है इंडिकेशन कि अभी
अभी जो इंडिकेशन हम दे रहे हैं तो मेडिसिन देने का इसका क्या कारण है वो इंडिकेशन कर देता है कि भैया इस कारण से अभी मेडिसिन इसको हम दे रहे हैं, फिर इसका फर्दर आगे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म में जो जो चीज लिखते हैं लगभग इसी टाइप का रहता है, ठीक है। हालांकि हम लोग फार्मेसी में बहुत लंबा चौड़ा पढ़े हैं, बहुत सारा चीज पढ़े हैं, प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट्स एक एक चीज पढ़े हैं। नीचे में डॉक्टर सिग्नेचर करता है, डेट रहता है, मिडिल पार्ट रहता है, अपर रहता है, लोअर रहता है, ये अलग अलग चीज हम लोग सारा कुछ पढ़े हुए हैं। फिर प्रिस्क्रिप्शन हम लोग को बनाते थे, ये करते, बहुत सारा चीज होता है। तो ये एक आम आदमी के लिए ये सब थोड़ा मोड़ा जानना जरूरी होता है। और आम आदमी नहीं तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग का स्टूडेंट है, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी वाले लोग भी इसको जनरली इसकी जानकारी रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है एक अच्छा खासा आपको हमने बना करके एक वीडियो दिया है। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इसे लाइक कर दिए।